नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार के द्वारा गठित समितियों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी समितियाँ जिनका गठन सरकार के द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है, जो सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं, राजनीतिक परिवर्तन कर सकते हैं, अन्य किसी कार्यों में संलग्न होते हैं। तो हम ऐसी समितियों के बारे में पढ़ेंगे जो कई एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं और जिनके आने वाले एग्जामिनेशंस में पूछे जाने की संभावना भी काफ़ी अधिक है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ने का पूरा प्रयास करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहली समिति है के संथानम समिति। तो के संथानम समिति की बात की जाए तो जब भारत सरकार ने ये देखा कि भारत के अंदर भ्रष्टाचार की दर बहुत ही अधिक हो गई है, तो उन्होंने के संथानम समिति की स्थापना की 1964 में। और के संथानम समिति की अनुशंसा के आधार पर ही भारत में सीबीआई की स्थापना की गई। आप तो जानते हैं सीबीआई का पूर्ण रूप क्या है। अगर नहीं जानते हैं दोस्तों तो उसे खोजिए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए कि सीबीआई की स्थापना क्या हुई और सीबीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो पहला समिति है दोस्तों के संथानम समिति, जिसकी अनुशंसा के आधार पर ही सीबीआई की स्थापना भारत में की गई। बढ़ते हैं अगली समिति की तरफ। अगली समिति है दोस्तों एसपी तलवार समिति। और एसपी तलवार समिति जो है दोस्तों, वह बैंक सुधार के साथ साथ सार्वजनिक बैंकों के पुनर्गठन से भी संबंधित है। तो याद रखिएगा कि सरकार ने जो एसपी तलवार समिति का गठन किया वह कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्गठन करने के उद्देश्य से किया। कई बार एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाता है इसी प्रकार से कि दे देगा, के संथानम समिति देगा, तेंदुलकर समिति दे देगा और उसके सामने उनके संबंधित कार्य दे देंगे। तो आपको मिलान करना होगा कि कौन सी समिति का कार्य क्या है। तो याद रखिएगा के संथानम समिति की स्थापना के गठन के बाद ही सीबीआई की स्थापना की गई, के संथानम समिति की अनुशंसा पर। और एसपी तलवार समिति के गठन के बाद एसपी तलवार समिति की अनुशंसा के आधार पर कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का पुनर्गठन किया गया। तो इसको ध्यान से देख के चलिएगा दोस्तों, क्योंकि यह आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली समिति की तरफ। तो अगली समिति है दोस्तों सुरेश तेंदुलकर समिति। तो सुरेश तेंदुलकर समिति की बात की जाए तो सुरेश तेंदुलकर समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों गरीबी रेखा का निर्धारण। तो सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन जिस उद्देश्य से किया गया था वह उद्देश्य देख लेते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने के लिए और उसकी गणना करने के लिए, यानी कि गरीबी रेखा को किस तरह से निर्धारित किया जा सकता है, किस तरह से उसको परिभाषित किया जा सकता है, उसी की समीक्षा के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए कि सुरेश तेंदुलकर समिति का जो गठन किया गया था वह गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने के लिए और उसकी गणना करने के लिए किया गया था। और सुरेश तेंदुलकर समिति ने ही गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए गणना का सूत्र दिया था। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। अभी जल्द ही जो बीईओ का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था कि सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, और उसमें ऑप्शन में था गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करना और तो दोस्तों यही आपका सही था, नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अगली समिति की तरफ। तो अगली समिति है सप्तऋषि समिति, जिसका गठन हुआ था जुलाई 2002 में। मैंने इसलिए इसको ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया है कि आप ध्यान से देख लीजिए। यह आया हुआ है पेपर यूपीएसआई 2017 को जो एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन मोड में, उसी में यह पूछा गया था दोस्तों। तो इसलिए मैंने इसको इसमें डाल दिया है ताकि आप इसको जान सकें और नोट कर सकें कि सप्तऋषि समिति का जो गठन हुआ था वह घरेलू चाय उद्योग के विकास के लिए हुआ था। सप्तऋषि समिति ने ही घरेलू चाय उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो याद रखिएगा जो सप्तऋषि समिति का गठन हुआ था वह जुलाई 2002 में हुआ था और यही प्रश्न यूपीएसआई में पूछा गया था कि सप्तऋषि समिति का गठन कब हुआ। तो जुलाई 2002 जरूर याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली समिति की तरफ। अगला समिति है शाह समिति। तो शाह समिति की बात की जाए दोस्तों तो यह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंधित सुधार के लिए गठित की गई थी। जो नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कॉरपोरेशंस होते हैं दोस्तों, उसमें किस प्रकार से सुधार किए जाने चाहिए ताकि सार्वजनिक क्षेत्रों में इसका लाभ हो सके या सामान्य जनता को इसका लाभ मिल सके। तो इससे संबंधित सुधार के लिए शाह समिति की गठन की गई थी। किस समिति का गठन किया गया था दोस्तों? शाह समिति का। शाह समिति की गठन इसलिए की गई थी ताकि वह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में सुधार कर सके, जिससे उसका पूरा लाभ सामान्य जनता को मिल सके। अगली समिति है दोस्तों शिवरामन समिति। तो शिवरामन समिति की बात की जाए तो इसका गठन किया गया था वर्ष 1979 में। मैंने इसका वर्ष इसलिए मेंशन किया है क्योंकि यह पूछा जा चुका है कि शिवरामन समिति का गठन कब हुआ था। तो वर्ष 1979 में शिवरामन समिति का गठन हुआ और शिवरामन समिति के अनुशंसा
संस्था पर ही भारत में नाबार्ड की स्थापना की गई। और आप जानते हैं नाबार्ड का पूर्ण रूप, और नहीं जानते हैं तो खोजिए और खोज के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। अगले समिति की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगली समिति है एस वर्मा समिति, और यह बहुत ज़्यादा चर्चा में रह चुका है दोस्तों। SN वर्मा समिति, जिसका गठन हुआ था वर्ष 1999 में। देखिए, मैंने जो ब्रैकेट में मेंशन किया है दोस्तों वह एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है, और मैंने आगे इसलिए संदर्भित किया है क्योंकि यह आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो SN वर्मा समिति की बात करें तो इसका गठन हुआ वर्ष 1999 में, और इसका कार्य क्या था? तो SN वर्मा समिति की अनुशंसा किस लिए की गई? तो वाणिज्यिक बैंकों के पुनर्गठन के लिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा कि वाणिज्यिक बैंकों के पुनर्गठन के लिए ही SN वर्मा समिति का गठन हुआ था, जो वर्ष 1999 में गठित किया गया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगली समिति की तरफ। अगली समिति है स्वामीनाथन आयोग। तो स्वामीनाथन आयोग का जो गठन हुआ दोस्तों वो वर्ष 2004 में हुआ। किस लिए हुआ? तो किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का पता लगाने के लिए ही स्वामीनाथन आयोग का गठन वर्ष 2004 में किया गया। जैसे कि किसान हमेशा से पिछड़ा वर्ग माना गया है दोस्तों, जबकि यह भारत के जीवन का आधार है। किसान वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो भारत के जीवन का आधार है। तो किसानों के सामने कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिससे वह काफ़ी पीछे रह चुके हैं, तो इन समस्याओं का पता लगाने के लिए स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? वर्ष 2004 में ही स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया था। आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यह आने वाले एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। और अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था CAPF का 23 नवंबर को, उसमें भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि स्वामीनाथन आयोग का गठन कब हुआ? तो वर्ष 2004 में हुआ, और किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का पता लगाने के लिए ही स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया। बढ़ते हैं अगले आयोग की तरफ दोस्तों। तो अगला है सुखमय चक्रवर्ती समिति। बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है दोस्तों यह समिति, तो इसलिए इसके बारे में पढ़ के जरूर जाइएगा। सुखमय चक्रवर्ती समिति की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह हुई थी 1982 में, और इसका जो काम था दोस्तों भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए। इसको एक बार गौर से देख लीजिएगा दोस्तों कि सुखमय चक्रवर्ती समिति का जो गठन हुआ था वह वर्ष 1982 में हुआ था, और इसके द्वारा भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए ही सुखमय चक्रवर्ती समिति का गठन 1982 में किया था। और आज के इस वीडियो का अंतिम समिति है दोस्तों टंडन समिति। तो टंडन समिति का जो गठन किया गया था दोस्तों वह बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी वित्त पोषण की प्रणाली को जानने के लिए किया गया था, कि बैंकों के द्वारा जो कार्यशील पूंजी वित्त पोषण की प्रणाली अपनाई गई है उसकी समीक्षा के लिए टंडन समिति का गठन किया गया था दोस्तों। टंडन समिति इसलिए मैंने डाला है क्योंकि भी आप जानते हैं कि कई बैंकों का विलय करके बैंकों की राष्ट्रीयकरण को प्रभावित किया गया है। बैंकों की राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कम हुई है भारत में, तो इसीलिए मैंने टंडन समिति का जिक्र कर दिया है, ताकि आप जाने रहिए कि यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि टंडन समिति का गठन क्यों किया गया, तो आप बता सकें कि बैंकों के द्वारा कार्यशील पूंजी के वित्त पोषण प्रणाली की अनुशंसा के लिए, समीक्षा के लिए ही टंडन समिति का गठन किया गया था। तो दोस्तों यह हुई आज की पूरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा और हमें बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी रही। दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।